हाँ, तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने सर्किल कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक ओरिजिन, और इसके जो एक्सिस मैंने बना रखी है यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने एक्स एक्सिस बना रखी है, और इधर की डायरेक्शन में तुम्हें दिख रहा होगा ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। यहाँ पे तो ये मैंने बना रखा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस। जो डायग्राम है वो तो क्लियर हो रहा है ना, सामने जो डायग्राम बना रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ, हाँ बोलो। तो वो अल्फा सर बीटा ए बी गामा, के बीच में वो गामा होता है ना एंगल, हाँ जो ए और बी है वो हाँ, ए एंगल और गलत दी, बी के बी बीच, साइड हाँ के बीच एंगल, का है। एंगल की बात नहीं कर रहा, एंगल इसमें गलत है, बट जो ए एक्सिस है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस अपनी ओर जो हमारी तरफ आ रहा है, और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे ये कर रखा है सर्किल, इस पे ओरिजिन है, मतलब इस पे जो कोऑर्डिनेट है, तो ये चल नहीं रहा है क्या? इस पे जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0,0,0 है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन, ये दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? यस सर। यस सर, ये ओरिजिन है, ठीक है। जो लेंथ है ना, वो लेंथ, एज ऑफ लेंथ जो है, यहाँ से जो लेंथ है वो मैंने वन ले रखी है, 1 यूनिट ले रखी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट बताने हो, तो मैं यहाँ के क्या कोऑर्डिनेट बताऊंगा, बताओ। यहाँ से यहाँ, ये तो मेरे लिए ओरिजिन हो गया, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? E,0,0 एक्स कहाँ के? 1, A,0,0,0 ये होगा 1, 0 0, हाँ 1 0 0 होगा यहाँ पे। इस ए वाले पॉइंट पर जो होगा वो कितना होगा? 1 0 0 होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए पे जो होगा, तो पेन का पता लगता है, अच्छा बी पे पॉइंट कौन सा होगा? बी पे 0 1 0, 0 1 0, बी पे कितना होगा? यहाँ पे 0 0 1 0, 0 1 0 होगा, और सी वाले पे कितना होगा? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 होगा वहां पे, ठीक है। अच्छा बॉडी सेंटर का कितना रहेगा फिर? बॉडी सेंटर का 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2, by ठीक 2 है। 1 by 2। हाँ 1/2 1/2 होगा, क्लियर है। यानी कि इससे पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसमें कितनी है ये? 1/2 1/2 1/2 कोऑर्डिनेट जो है इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, ठीक है। तो इसके कितने? 1/2 1/2 1/2, तो ये है हमारे। अच्छा अब इसके बाद इस वाले के बताओ कोऑर्डिनेट कितने होंगे फिर? सर हाँ क्या? अगर ऐसा केस होता है जिसमें क्यूबिक और एक्सेल दोनों आ रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो।
हाँ बोलो सर हम आवाज। हाँ हाँ सर हम वन अब आ रही है सर। हाँ बोलो बोलो। सर हम वन क्यों ले रहे हैं पहले? वन रेफरेंस के लिए हमने लिया है बस एक, मतलब हम लोग स्टार्टिंग वन से कर रहे हैं, तुम कुछ भी ले सकते हो, वो जैसे लेंथ होगी यूनिट सेल की वही लोगे, हमने आसान करने के लिए कि वन ले लिया बस। बराबर नहीं है, या फिर क्यूबिक के साथ ही कोई हेक्सागोनल लगाया हुआ है, तो कैसे कंपेयर करते, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? किसको ये सिर्फ एफसीसी किसके? मैं सिर्फ क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्यूबिक की। अभी हेक्सागोनल की मैंने बात नहीं करी, उसकी भी हम बात कर सकते हैं, बट क्यूबिक की बात करी है मैंने। अच्छा क्यूबिक के केस में सब बराबर है, फिर तो ठीक है। हाँ सिर्फ हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है अब ये सर वाली जो मल्टीपल, ऑक्टाहेड्रल, हाँ बोलो। सर मतलब अगर वैरायटी, मतलब वैराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल्स एक साथ आ जाएं, फिर कैसे लिखेंगे? नहीं फिर से बोलो, रिपीट करो। जैसे क्यूबिक के साथ हमने हेक्सागोनल भी लगा दिया, टेट्रागोनल लगा दी, फिर कैसे लिखेंगे? हाँ तो उसके लिए एक अलग कोऑर्डिनेट होते हैं, उसके लिए अलग रूल होगा। अच्छा रूल ये लग होता है, हाँ ठीक है। रूल, अभी हम सिर्फ यूनिट सेल क्यूबिक की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि क्यूबिक में ही हमें अब ऑक्टाहेड्रल बॉयड और टेट्राहेड्रल बॉयड देख रहे हैं, इस वजह से उसकी बात कर रहे हैं। उसके भी हैं, उसके भी सारे रूल्स हैं, हेक्सागोनल की जो तुम बात कर रहे हो उसके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। पर वो हमें अभी पढ़ने नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम ठीक है है तो बताओ, ठीक है। नहीं सर। हाँ तो ये ऊपर मैंने जो बॉयड बनाए हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताओ जरा सब लोग। 1/2, 1, वन 1, बाई टू, ठीक है। 1/2 1 और आगे 1, 1, 1, 1 ठीक है, गुड। तो इसके होंगे 1/2 1/2 और 1 ये बात समझ में आई? नीचे वाले के बताओ। 1/2, 1, 0, 1/2 1 और 0। 1 और 0, क्लियर है? ये समझ में आ गया ना सबको? अब कोऑर्डिनेट यस सर। अच्छा इसके बताओ, यस सर। इसके बताओ जो मैंने नीचे अभी एरो बनाया, इसके बताओ। 1/2, 1/2, 1/2, 0। 0 हाँ 1/2 1/2 0, 1/2 ठीक है। सर 1/√2 ये तो फेस 1/2 तो सेंटर का है। चले, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है। जेड तो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर तो कुछ चले ही नहीं, ये है हमारा सेंटर ओरिजिन। तो इससे हाफ डिस्टेंट एक्स एक्सिस पे चले और हाफ डिस्टेंट वाई पे चले, और ये जेड तो है ही। क्लियर है सबको? यस सर। आदि समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे इसके बारे में। अब यहाँ पे जो इसका इसका तो मैंने बता ही दिया, इस वाले का बताना जरा क्या होगा। ये मेरे लिए 1 ओरिजिन हो 1 गया, 0, 0 1, 1 1। 1 0 0 1, 0 1 1 1 0 1 1 ठीक है। इस वाले का सर वो है कहाँ? ये वाला, फेस पर सेंटर जो सर हाँ यही फेस सेंटर पे, ये नहीं दिख रहा डायग्राम, ये जो ये 1/2, वाली जो हाँ है ये वाला फेस 1, सेंटर 1/2, 1/2, 1, 1/2। कितना 1/2 0 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 हाँ 1/2 और ऊपर फिर क्या करें 1 और 1/2। 2 क्लियर हो गया ना ये सबको? 1/2 1 1, क्योंकि यहाँ से y तो पूरा चले ही, पूरा y चल ही लिए हम, और अपनी तरफ जो आ रहे हैं हम वो 1/2 ही आए, और ऊपर की तरफ 1/2 ही आए हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 1/2 1 1। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये? यस सर। यस आगे सर। बढ़े फिर, इसमें कोई डाउट तो Yes, नहीं है, sir. क्योंकि इसके बिना
टेट्राहेड्रल वॉइड को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सिखाया। समझ में आ रहा है सबको? आगे Yes, बढ़ते हैं sir. फिर। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। देखो ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है। जहां पे ओ दिखा हुआ लग रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो देखो ये वाला जो सेंटर है वो कौन सा सेंटर होगा? ये क्यूबिक का, बताओ Body कौन सा center. सेंटर होगा? बॉडी Body सेंटर center. होगा। Body और ये वाले जो सेंटर हैं ये कौन से होंगे? ये वाले जो एज सेंटर, ठीक है। तो ये एज सेंटर है, ये एज सेंटर है जितने, इन सब का तुम कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट बता सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता ही दिया कोऑर्डिनेट इसके सारे। टेट्राहेड्रल वॉइड पे आते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा होगा और उसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो एज अ वॉइड की तरह काम करेगा, ठीक है, वो वॉइड की तरह काम करेगा और सराउंडिंग एटम एज अ लैटिस पॉइंट होंगे वहां पे। तो अब इसी को हम एफसीसी में देखते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। मतलब सराउंडिंग एटम्स में क्या होंगे? लैटिस पॉइंट होंगे एफसीसी के, और सेंट्रल एटम की जगह क्या होगा? वॉइड होगी। देखो डायग्राम ये वाला, लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड में देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। एफसीसी में क्लियर हो रहा है ये सबको? देखो ध्यान से। यस Yes. सर। अच्छा ये बताओ, ये टेट्राहेड्रल डायग्राम जो बनाया है मैंने उसमें कितने फेस सेंटर आ रहे हैं? इतना बता दो मुझे, कितने फेस सेंटर आ रहे हैं? 3। और कॉर्नर कितने आ रहे हैं? 1 कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। तो 1 कॉर्नर आ रहा है और 3 फेस आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो इधर ध्यान से, अगर मुझे इसी को ही मैं अपने रूम के अंदर इमेजिन करूं कि मेरे रूम पर कहाँ पे होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ध्यान देना कि इस क्यूबिक में भी 3 फेस आए हैं और 1 कॉर्नर आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यानी कि किस तरीके से आएंगे? देखो इधर कि जब तुम रूम पर होगे तो रूम पर तुम किसी भी एक कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाओ। जब तुम किसी एक कॉर्नर पे जाके खड़े होगे तो उस कॉर्नर से दो दीवार होंगी, 2 दीवार जो फेस सेंटर होंगी, जो तुम्हारे साथ होंगी, जो 2 दीवार होंगी कॉर्नर पे, वो जो दोनों दीवार आपस में जो ज्वाइन होंगी वो 2 दीवार का फेस सेंटर, जैसे कि इसमें भी आ रहा है। देखो इधर इसमें भी ये कॉर्नर पे अगर जाके खड़े हो जाओ तो ये एक दीवार का फेस सेंटर आ रहा है और एक इसके बराबर वाली दीवार का फेस सेंटर आ रहा है, और एक छत वाला जो आएगा, छत वाला, वो एक फेस सेंटर आएगा। तो 3 फेस सेंटर आ रहे हैं और ऊपर वाली कॉर्नर आ रही है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir. फिर से समझो, 3 फेस सेंटर आएंगे जिसमें 3 फेस सेंटर में से 2 फेस तुम्हारे उस कॉर्नर की वो दीवार होंगी, उस कॉर्नर की जो 2 दीवार होती हैं वो होंगी, उसके फेस सेंटर होंगे, और एक फेस सेंटर ऊपर वाली छत का पॉइंट होगा, ऊपर वाली छत वाली जो दीवार है उसका फेस सेंटर होगा, और उसी की जो जो कॉर्नर है, जो 2 दीवार का कॉर्नर है, उस कॉर्नर वाला पॉइंट होगा ये। जैसा कि इसमें एक कॉर्नर आ रहा है और 3 फेस आ रहे हैं। समझ पा रहे हो इसको थोड़ा बहुत? Yes, sir. यस सर, पूरा समझ पा रहे हैं। अब देखो इधर ध्यान से, मैं और थोड़ा इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। मैं कैसे तुम देखोगे और कैसे बनाओगे वो समझो।
जैसे ये है, यहाँ पे देखो इधर, ये लेफ्ट में डायग्राम देखना, लेफ्ट वाला डायग्राम, ये मैंने एक एफसीसी बनाया है और इस एफसीसी में नीचे कॉर्नर पे है और बाकी 3 फेस से मिलकर आपस में ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं और बीच में वॉइड जनरेट हो रही है। डायग्राम को आराम से देखो, फेस सेंटर है 3 और एक कॉर्नर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अभी जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये बच्चों सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। हर्षित, यस सर। हाँ नमन, यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अभी आगे बढ़ते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक क्यूबिक है, तो ये क्यूब में मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को देखूंगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है टेट्राहेड्रल वॉइड को देखने का। कैसे हम लोग देख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को? मैंने एक क्यूब बनाया है, इस क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड मुझे देखनी है। तो तुम अभी शायद थोड़ा बहुत ये पढ़ के आए होगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं उसके 2 टाइम्स होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें मेरे को दिखनी चाहिए, इतना तो अभी पता ही है, पर कहाँ दिखेगी ये हम देखेंगे कैसे बना सकते हैं इसको। तो इस क्यूबिक में टेट्राहेड्रल वॉइड देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे दिखेंगे, नीचे 4 दिखेंगी और ऊपर 4 दिखेंगी, नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड 4 दिखेंगी और ऊपर 4 दिखेंगी। नीचे जो 4 हैं उनमें से 2 तुम कैसे देख सकते हो वो मैं दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड में 3 फेस आते हैं, एक कॉर्नर आते हैं, ये हम जानते हैं। तो अब उन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड को तुम कैसे देख सकते हो, नीचे वाली जहां तुम्हें 4 दिखनी चाहिए वहां तुम 2 कैसे देख सकते हो, वो ये देखो, तुम्हें डायगनली इस डायग्राम में, इस क्यूब में एम बनाना है, एम, कैपिटल एम। जब तुम कैपिटल एम बनाओगे इस डायग्राम में, डायगनली कैपिटल एम बनाना है, तो तुम उस टेट्राहेड्रल वॉइड को देख सकते हो। देखो इधर दूसरे डायग्राम में, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, इस टॉप वाले पॉइंट पे, जैसे ये वाला, इस वाले पॉइंट पे, ये देखो दूसरा डायग्राम, यहाँ पे एटम है। सबको दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर। यस मैंने सर। मैंने देखो क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये एक यूनिट सेल था, मैंने नीचे की तरफ एक डायगनली एम बनाया, उस एम का जो टॉप पॉइंट होगा ये वाला, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये क्या है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी देखो कैसे दिखेंगी टेट्राहेड्रल वॉइड। इस टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे पास कितने लैटिस पॉइंट है प्रेजेंट में, कितने सराउंडिंग एटम मेरे को दिख रहे हैं और कहाँ दिख रहे हैं? एक तो कॉर्नर पे दिख रहा है और एक किस में दिख रहा है? फेस पे। फेस सेंटर। फेस। अब मेरे को 2 और क्या देखने हैं यहाँ पे? फेस सेंटर। 2 फेस सेंटर देखने हैं ना। तो ये जिस कॉर्नर पे है, जैसे ये वाला है, ये जिस कॉर्नर पे है उसके बराबर में जो दीवार है 2, उस दीवार का फेस सेंटर से मुझे कनेक्ट करना है।
या जैसे ये वाला जो है इसके बराबर में जो ये जिस कॉर्नर पर है उस कॉर्नर की जो दो दीवार हैं उस दीवार के फेस सेंटर से कनेक्ट करो। दो फेस सेंटर देखने हैं मेरे को, क्योंकि एक फेस सेंटर मैंने देख लिया है और एक कॉर्नर देख लिया है। दो फेस सेंटर देखने हैं मुझे, तो उस कॉर्नर की जो दीवार है उसके फेस सेंटर से कनेक्ट करो। तो देखो मैंने कनेक्ट करने पर ऐसा दिख रहा है। देख लो, अच्छे से समझ लो। सर एक राइट वाले फेस से और एक बैक वाले फेस से है। हाँ, एक तो राइट वाले से जो सर आप सबसे लास्ट फेस में जो ब्लैक फेसेस करके को दिख रहा नंबर है, दे दो, इसमें फिर शेडो थोड़ा दिख रही क्लियर है, हो जाएगा। जो और शेडो सी आ रही है उस Yes, वाले sir. फेस सेंटर पे, और एक हाँ सबसे ठीक। पीछे वाली दीवार वाले पे, यस सर। क्योंकि उस कॉर्नर के लिए वही दीवार तो कॉमन है। यस सर। हाँ भाई, किसको समझ में नहीं आ रहा है वो बता दो, मैं फिर इसको दोबारा से बताऊं। सर हाँ बोलो। फेस को एक नंबर दे दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या? फेस को नंबर दो, नंबर ये बता दो कि ये नंबर से जुड़ा है वो। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर वो बोल रहा है कि फेस को नंबर्स दे दो। फेस को नंबर, अच्छा, जैसे ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये वाला इस वाली दीवार वाला, ए वाली दीवार वाला, एक मिनट, एक तो ये वाली दीवार वाला, ये इसमें एक मिनट पेन नहीं चल रहा है क्या? सर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो। हाँ, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेट। बताऊंगा। ये वाला अभी सब बताऊंगा। तो ये वाला, एक तो ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार का फेस सेंटर दिख गया होगा। सर मैं बोलो कोऑर्डिनेट्स लिख दो, x, y, z वाला। हाँ, अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये बताओ, ये वॉइड तो समझ में आ गई, ये तीन फेस और एक कॉर्नर तो समझ में आ रहा है। यस सर। अब इसकी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस हमें अगर देखनी हो तो डिस्टेंस के लिए देखो, इधर मेरा ओरिजिन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ, हाँ बोलो। हमेशा वही लेंगे, ओरिजिन हमेशा पीछे वहीं वाले से ही लेना है, कॉर्नर पे वहीं से लेंगे। लेना है, ये रेफरेंस वहीं से ही लेना है। ओके सर। स्टैंडर्ड दे रखा है, वो वहीं से ही लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब डिस्टेंस हम लोग बात करते हैं, तो देखो इधर ध्यान से, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, यहाँ मुझे कोऑर्डिनेट से बात करनी है, जो ओरिजिन है वहां से रेफरेंस लेके चलना है। तो वहां से अगर मैं रेफरेंस लेके चलूंगा तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, नीचे नीचे जितनी भी कोऑर्डिनेशन, नीचे जितनी भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स होंगी, उस टेट्राहेड्रल बॉइड की जो डिस्टेंस होगी नीचे से, यानी कि हमारे फ्लोर से, वो जो डिस्टेंस होगी वो 1/4 होगी। नीचे फ्लोर से, नीचे फ्लोर से जो डिस्टेंस होंगी, जितनी भी टेट्राहेड्रल बॉइड मुझे नीचे मिलेंगी, उनकी डिस्टेंस नीचे से, फ्लोर से, यानी मैं बोल सकता हूँ जेड एक्सिस वाली डिस्टेंस जो मिलेगी वो 1/4 ही रहेगी हमेशा। समझ में आ रहा है ये सबको? दो डिस्टेंस होती हैं Yes. इसमें, यस सर। दो डिस्टेंस होंगी, एक 1/4, एक 3/4, ठीक है? तो अभी हम बस खाली 1/4 वाली बात कर रहा हूं मैं। तो नीचे फ्लोर से जो डिस्टेंस होगी नीचे वाली सारी टेट्राहेड्रल बॉइड की, वो 1/4 होगी। अब बात करते हैं इस कॉर्नर पे। अगर ये वाले कॉर्नर की अगर मैं बात करूं,
इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो ये इस कॉर्नर पे है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जो कॉर्नर इस वाले यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो 3/4 होगी। यहां से मतलब उस ओरिजिन से इस कॉर्नर तक की जो टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस होगी वो 3/4 होगी। यानी कि इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हो तो एक्स एक्सिस में कितना चला 3/4, 3/4 वाई कितना चला, वाई कितना चला 1/4, 1/4 और जेड कितना चला 1/4। 1/4 समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब इसके कोऑर्डिनेट बताओ ये कितने होंगे। तो ये उस तरफ है, उस तरफ कहाँ, ओरिजिन की उस तरफ, मतलब ओरिजिन वाली दीवार की तरफ है ये। तो इसकी एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी 1/4 1/4, और वाई वाली तो मुझे पता ही है, वाई, हाँ वाई वाली तो ये उस तरफ चला गया, तो कितनी लिखूं 3/4 3/4, 3/4, और जेड कितनी लिखूं, 1/4 जेड तो 1/4 ही होगी। अरे ये समझ में आ रहा है ये? नहीं, सही बात प्लीज फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड की दो डिस्टेंस होती हैं, एक तो 1/4 और 3/4, ये दोनों डिस्टेंस से मिलकर ही यहाँ पे हमारा निकलेगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस रहेंगी। यस तो सर। ये मैं कह रहा हूँ फ्लोर से, जो अपने फ्लोर है यानी कि जो नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी उसकी फ्लोर से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो वो हमेशा 1/4 ही रहेगी, ओके सर। ठीक है। अब अगर हम ओरिजिन से उसके अपोजिट वाले कॉर्नर की तरफ चले हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए तो वो 3/4 रहेगी, हाँ। ठीक है। और अगर अब y एक्सिस के लिए हम लोग देख सकते हैं वो या तो 1/4 रहेगी या 3/4। अगर ओरिजिन के पास वाली डायरेक्शन में है तो 1/4, ओरिजिन से ठीक थोड़ा दूर पर है, दूसरी वाले एंड पर है, तो हमारी 3/4 रहेगी। तो जैसे इसकी, इस वाले की मैंने बात करी थी, इस वाले की जो मैंने बात करी थी, ये इस सेंटर से इधर की तरफ गया हूं तो वो दूसरी अपोजिट साइड में आया हूं तो 3/4 x चला, ठीक है। y कितना Yes, चला, sir. थोड़ा सा ही चला 1/4, और z भी थोड़ा सा ही चला 1/4, ठीक है। ऐसी दूसरी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो x से कितना चला, बहुत कम, 1/4, क्योंकि वो उस तरफ चला गया मैं, Yes, sir. और y कितना चला, y तो अच्छा खासा चला हूं क्योंकि उस तरफ आया हूं मैं, इस कॉर्नर की तरफ, तो 3/4, और हाइट कितनी हुई इसकी 1/4। Okay, sir. अरे ये किसको समझ में नहीं आया, आलोक रंजन? सर आ गया। आलोक समझ में आ गया ये? हाँ सर आ गया। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं इस वाले का, देखो जिसके मैंने पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखे थे, इसके दो फेस आएंगे, एक तो ये वाला फेस का फेस सेंटर कनेक्ट करेगा और एक ये वाले फेस का फेस सेंटर कनेक्ट करेगा, क्योंकि यही तो दीवार दो कॉमन है इस कॉर्नर के लिए, दो दीवार यही कॉमन कॉर्नर है, कॉमन है। तो देखो इधर, ये देखो, ये बताओ किसके समझ में नहीं आया? हर्षित, आगे सर आगे। इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने देखे थे, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो जैसे तुमने m इस डायरेक्शन में बनाया है वैसे ही अब मेरी दो टेट्राहेड्रल वॉइड और दिखेंगी। अब ठीक जो दूसरा डायगोनल बचता है मेरे लिए, ये फेस डायगोनल दूसरा जो बचता है, इसी पे मैं दोबारा से एक और m बनाऊंगा और उस m का जो टॉप पॉइंट होगा वो एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह काम करेगा। दिखाता हूं दूसरे डायग्राम में। समझ में आ रहा है ये? यस सर। Yes, sir.
तो Yes, sir. ये वाला पॉइंट क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बताओ इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले के लिए जहां मैंने ये सर्किल कर रहा हूं जिसको मैं, इसका जो कॉमन जो क्योंकि एक फेस सेंटर आ गया, एक कॉर्नर आ गया, दो फेस सेंटर बचे। अब दो फेस सेंटर कौन कौन से होंगे? इससे इस कॉर्नर से लगी हुई जो दीवार कौन कौन सी है? एक तो भैया ये वाली दीवार है, और एक कौन सी है? ये वाली दीवार है ना? इन दोनों दीवार के ही तो क्लोज है ये वाला पॉइंट। तो अब इन दोनों दीवार के फेस सेंटर से ज्वाइन करवा दो। देखो दूसरे डायग्राम में, ये वाले में, बोलो भाई। यस सर। सर आ गया, सर आ गया, दूसरा बताओ। समझ में आ गया? अब इसके मुझे यार कोऑर्डिनेट बता दो कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। 3 इसके by कोऑर्डिनेट 4, बताओ। 3 by 4, 3 by 4 1 by 4 3 by 4, 3 by 4, 1 by 4. 3 by 4 3 by 4 3 by 4, 1 by 4 1 by 4. 3 by 4 1 by 4। क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसी का अब दूसरा हाफ एम वाला पार्ट और बचा, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। इसके लिए तो ये 1 वाली by 4, ये कॉमन आ गई और ये कॉमन आ गई। बताओ भैया इसका कोऑर्डिनेट। 1 by 4, 1 by 4, 1 1 by by 4, 4. 1 by 4. एक्स by का कितना चले तुम? 1 by 4। 1 by 4 और वाई भी 1 by 4 चले। जेड कितना चले? 1 by 1 by 4. 4। 1 by 4. ठीक है। Yes, sir. तो मैं जानता हूं, मैं एम बना के नीचे बता सकता हूं। तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हें समझ में आ गई होंगी, नीचे जो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। ऐसे ही ऊपर तुम्हें 4 टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेंगी। फिर से देख लो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये नीचे की 4 इस तरीके से दिख रही, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है। तो अब मैं ऊपर की 4 देखूंगा, और ऊपर की 4 देखने के लिए तुम्हें क्या करना है? जो कैपिटल W होता है ना, कैपिटल W, वो बनाना है ऊपर की तरफ। कैपिटल W दिखाता हूं कैसे। ये डायगनली बनाना है कैपिटल W। ये समझ में आ रहा है सबको? yes sir यस सर। यस सर। इस W का जो ये वाला पॉइंट होगा भाई, वो वॉइड होगा। और अगर किसी एक वॉइड की बात करूं तो मुझे दो पॉइंट तो मिल ही गए। एक फेस सेंटर मिल गया और एक कॉर्नर मिल गया, बचे 2 फेस सेंटर। तो अब ये देख लो कि इसके लिए कौन सी दीवार कॉमन आ रही है। इस कॉर्नर के लिए, तो इस कॉर्नर के लिए कौन कौन सी आ रही है? ये हमारी तरफ है, ये वाला पॉइंट है ना हमारी तरफ है, ध्यान देना ये हमारी तरफ है। तो ये वाली चीज कॉमन आ रही है और एक ये वाला कॉमन आ रहा है। ये 2 दीवार कॉमन आ रही है इसकी। दिखाता हूं। ये वाली चीज कॉमन आ रही है और ये वाली चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों के फेस सेंटर। बोलो भाई। बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा है। yes sir तो भैया कोऑर्डिनेट बता दो फिर इसके कितने होंगे। फ्लोर से 3 by हाइट 4 ऊपर हमेशा कितनी रहेगी? फ्लोर से हाइट कितनी रहेगी ऊपर वाले? 3 by 4 3 by 4। तो बताओ भैया एक्स कितना चले? 3 by 4 एक्स तो चले 3 by 4।
हाँ भैया y कितना चले? 1/2 1/4 1/2 कहाँ से आ गया? 1/4 1/4 1/4 और z कितना चले? 1/4 3/4 3/4 z तो हमेशा ऊपर वाले के लिए कितना रहना है? 3/4 रहना ही रहना है। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, जिसके समझ में नहीं है वो बता दे आदि। अदीप कहाँ गया? सर ये कोऑर्डिनेट रेड वाले पॉइंट क्या है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड। पार्थ समझ में आ गया ये? हाँ सर। ठीक है, तो दूसरा हमारा बचा है इसी W का जो हाफ पार्ट है वो देखो, ये उस तरफ चला गया, उस वाले कॉर्नर की तरफ चला गया। तो इसके लिए एक तो ये वाली दीवार कॉमन आ रही है और एक ये वाली दीवार कॉमन आ रही है, ये वाली दीवार कॉमन आ रही है। इसमें बोलो भाई इसके कोऑर्डिनेट जल्दी। 1/4 1/4 3/4 1/4 comma 3/4 1/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 3/4 3/4 ठीक है, सबके समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। तो जिस कॉर्नर पे मैं आ जाऊं उस कॉर्नर की दो दीवार, और अगर नीचे देख रहा हूं तो फ्लोर आएगा, और वही सी दीवार का नीचे वाला क्या आ जाएगा? कॉर्नर। सिंपल सी बात है। किसी भी अगर मैं रूम के अंदर देखूंगा तो रूम के अंदर नॉर्मल सी बात है, वहां पे चार वहां पे कॉर्नर्स होंगे, नीचे वाले की तरफ, नीचे की तरफ 4 कॉर्नर्स होंगे। तो किसी एक कॉर्नर्स की तरफ मैं आ जा रहा हूँ, उस कॉर्नर का एक पॉइंट, और अगर नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड देख रहा हूँ तो वो कॉर्नर आएगा, नीचे फ्लोर का एक फेस सेंटर आएगा, और उस कॉर्नर की जो दो दीवार होंगी कॉमन, वो उसका फेस सेंटर आएगा। सिंपल सा है बस, और कुछ नहीं। वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करेंगे वहां पे लैटिस पॉइंट जो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब दूसरा W बचा है एक डायगनली। क्लियर है? अब इस W का ये वाला पॉइंट टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाला पॉइंट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बता सकते हो इसके लिए कॉमन कौन सी होगी? एक तो ये वाली, और एक कौन सा होगा? ये इस वाली के कॉमन है, यानी कि एक ये वाली। ये दोनों दीवार इस दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए कौन सा होगा? एक तो ये वाला होगा, और एक कौन सा होगा? ये वाला। सर अभी फिर से एक और मीटिंग है या फिर अभी खत्म हो गया? क्या? हाँ, अभी फिर से एक और से होगी, इसी के बारे में एक होगा। और। इसके कोऑर्डिनेट बनाओ सभी, ठीक है? इसके अपने आप से बनाना, क्यूबिक से W बनाना, ये डायगनली करके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका तुरंत ही, और इसके कोऑर्डिनेट बनाना जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये वाली आई, और एक उधर की तरफ है तो ये वाली आई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, हालांकि मैं भेजूंगा इसका PDF अभी। ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसमें ये